हम लोगों से भी एक एक मिनट का उधार राजेश जी ले लिया है, इसलिए मेरे पास जो समय है हम चाहेंगे उसमें भी 1 मिनट कम बोले। क्या है कि हमारे आजू बाजू में भी कई लोग हैं जिनको अभी बोलना है, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखनी है। आप सब जानते हैं, देखिए विचारधारा से कभी हम लोग अलग नहीं हुए हैं और कोई भी जो प्रोटेस्ट है वो जो प्रभात रंजन सरकार, जो इनके प्रणेता जिनको हम कहते हैं, नारे लगाते हैं, उन्होंने जो बात कही है इस पूरे हॉल के अंदर, हॉल के बाहर, दुनिया के किसी कोने में भी किसी भी व्यक्ति को इतनी क्षमता नहीं है कि उनका कॉमा इधर से उधर कर दे, फुल स्टॉप इधर से उधर कर दे, किसी की क्षमता नहीं है। बात है कि उनकी बातों को समझ के कहाँ तक हम अपने लोगों के बीच में या प्रचार के माध्यम से बाहर के लोगों के बीच में अपनी बात को रख पाते हैं। इसके अलावा हमारा आपका कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ और संयोग है कि हमारी स्कूलिंग भी अपने संस्थागत स्कूल से ही मैट्रिक का बोर्ड हम पास करके पटना साइंस कॉलेज गए थे 77 में, तो मेरा वो बैकग्राउंड पहले से बना हुआ था। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी बात का गम फिक्र मत कीजिए, सब कुछ निश्चित समय पर होता है। और हम बहुत बार बहुत ये से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर मन में विचारने लगते हैं, अरे बाहर में जैसे संस्था, मेरे को क्या झंझट इतना उठाना है, ये सब हमारे मेरे में आता है। ये मानव मन की कमजोरी है, होना ही है, होगा, लेकिन उसे बाहर भी निकल के रखना है, तभी कुछ हम समाज को भी दे पाएंगे और प्रभात रंजन सरकार की बातों को जन जन तक ले जा सकते हैं। मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ और उसमें भी विज्ञान के वैसे पोर्शन में मैं काम करता हूँ जो कि विज्ञान के साथ साथ दर्शन भी उसमें पूरी तरह से जुटा हुआ रहता है। विज्ञान तो है ही, विज्ञान का दर्शन क्या होगा उस पर हमेशा हम काम करते हैं। और 300 साल में जो वैज्ञानिकों ने रहस्य उद्घाटन किया प्रकृति का, उसका समाज पर क्या असर पड़ता है, उसका राजनीति पर असर क्या पड़ेगा, उसका अर्थनीति पर क्या असर पड़ेगा, यही मेरा विषय भी है। और ये मैं नहीं, बड़े बड़े लोग, आइंस्टाइन जैसे लोग, न्यूटन जैसे लोग, ऐसे कार्ल मार्क्स जैसे लोग, एडम स्मिथ के जैसे लोग, जिन्होंने, जिनका एक दुनिया में नाम है, अब कैपिटलिज्म की बात होगी तो एडम स्मिथ का पहला नाम आएगा, कम्युनिज्म की बात होगी तो कार्ल मार्क्स की बात पहला नाम आएगा, वैज्ञानिक का नाम आएगा तो आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब उस लेवल के लोग हैं। मैंने देखा जब एडम स्मिथ का आना है, एडम स्मिथ और न्यूटन, ये दोनों एक का विज्ञान के लोग हैं, एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के आदमी है, जिसको हम एडम स्मिथ के पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। आप जब देखेंगे एक का पैदाइश होता है और कुछ 4 साल के बाद दूसरे शरीर छोड़ते हैं। ये दोनों जगह मैंने देखा, एडम स्मिथ को भी देखा और न्यूटन साहब को भी देखा। 4 साल के अंदर में एक शरीर धारण करते हैं, दूसरा शरीर त्यागते हैं, 4 साल। फिर जब मैंने आइंस्टाइन को देखा और कार्ल मार्क्स को देखा तो सेम वही 4 साल। इसका मतलब क्या है, जो दुनिया को एक दर्शन देने जा रहे हैं उसके पीछे कुछ न कुछ साइंटिस्टों का असर है। ऐसे नहीं वो कुछ बोल दिए और ऐसे वो कोई किताब नहीं लिख दी, उसके पीछे उसका कारण रहे। वही बात आइंस्टाइन और मार्क्स साहब में भी हमने देखा, केवल 4 साल। कहीं गूगल में खोजिएगा आपको मिल जाएगा। अभी फिर मैं चेक कर रहा था कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। और दूसरी बात, जब प्रभात रंजन सरकार आए 1921 में, मैंने कहा तो उस समय कौन वैज्ञानिक आ गए। फिर मैंने उसका सर्च किया तो मैंने एक करी में काम, चूंकि मेरा रिसर्च उसी फील्ड में था, एक करी में काफी लोग उस के आसपास आए।
श्रोडिंगर आए, डेविड बॉम आए, आइंस्टाइन का भी उसका एक पीरियड उसमें रहा, बहुत लोग आए। हम देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग उसी के आसपास आए, तो निश्चित रूप से जो प्रभात रंजन सरकार की लिखेंगे वो उन लोगों से काफी ऊंचाई पर लिखेंगे, और लिखे जिसमें चाहिए आप समाजी आर्थिक नीति में जाइए, वैज्ञानिक क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में जाइए, माइक्रोवाइटा जिसको हम कहते हैं, उसको उनका जो ऊंचाई है, ये सबको मैंने देखा। टुकड़े टुकड़े में ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स टुकड़े टुकड़े में जो लिखे थे, प्रभात रंजन सरकार ने एक समाहित करके अपनी बातों को परोस दिया हम आपके बीच में। तो फिर मैं सोचा कि इसको आखिर तत्कालीन सरकार ने जहर क्यों दिया। फिर मैंने देखा वहां भी 4 साल का चक्कर। श्रीमती इंदिरा गांधी 1717 में जन्म हुई और प्रभात रंजन सरकार 1921 में फिर 4 साल का चक्कर। तो मैंने कहा वो लोगों में तो आपस इस तरह प्रतिद्वंदता नहीं रही थी, एडम स्मिथ और न्यूटन के बीच में, आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स के बीच में, फिर यहाँ क्यों हुआ? तो देखिए, इसलिए हुआ वो लोग महान पुरुष थे, 21 श्रेणी परम पुरुष में है, जानबूझ के उसी वक्त आए। श्रीमती गांधी 1917 में आती हैं, ये 1921 में शरीर धारण करके आते हैं। और जरा से देखिए कंट्रास्ट, एक उसमें प्रभात रंजन सरकार की किसी प्रभाव के कारण, जिसको कि सारे लोग हम जानते हैं, और अभी राजेश जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य जो दिया, बहुत अच्छा ही बोलते भी आप जानते हैं, हम भी इनके कायल हैं उनके सुनने के लिए हमेशा, और हम बार बार कहते हैं कि आप और यूनिवर्सिटी में लेक्चर दो, हम व्यवस्था करेंगे। तो तब मुझे लगा कि इनको तो और एक पाठ समाज को देनी थी, प्रभात रंजन सरकार जी को, कि मेरे समपक्ष श्रीमती गांधी जी आई, तत्कालीन सरकार, उनको जेल में डाली, जहर डाला गया। तो ये क्या था कि विज्ञान और ये अर्थनीति, राजनीति सब चल रहा है, लेकिन समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत प्रभात रंजन सरकार ने किया। क्या वो चाहते तो जेल नहीं जाना चाहते? क्या उनको किसी की हिम्मत थी कि उनको जेल ले जाते? नहीं। इसका मतलब सारी कॉस्मिक प्लानिंग उनकी थी। वो जेल भी जाएंगे, जहर भी डकारेंगे, नीलकंठ भी कहलाएंगे, और 12 फरवरी को नीलकंठ दिवस भी हम लोग उसे मजे मजे मनवाएंगे। खाना खाओ, 5 आदमी खाना खिलाओ, अरे भैया आपको जहर दिया गया और आप कहते हो ऐसा करो। ये कोई बड़े धर्म गुरु के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप जान लीजिए कि ये जो अभी जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, ये बहुत एक हम लोगों को विज्ञान में, और ऐसे भी एक साधन शब्द है, उनका हिंदी हमें नहीं आती है, थ्रेशोल्ड हो जाना। थ्रेशोल्ड जैसे इसको हम खेल रहे हैं, नहीं खेला रहा, लेकिन एक बार लगेगा कि अब थोड़ा सा झटक देंगे कि चलते, उसी को थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो समाज उसी पोजीशन में है, दुनिया की वही स्थिति है, राजनीतिक स्थिति वही है, आर्थिक स्थिति वही है, कॉन्स्टिट्यूशनल का वायलेशन पूरे दुनिया के अंदर में होता है, जिसको जो मन होता है वो कर रहा है। अभी देखते होंगे अमेरिका जैसे देश का प्रेसिडेंट कब क्या बोलेंगे, कोई हिसाब किताब नहीं। तो ये सब जो है, जो शूद्र विप्लव वो लिखे हुए हैं, उसी के फेज में ये सब पूरा समाज जा रहा है। इसे चिंता मत करो। जो शूद्र विप्लव की बात प्रभात रंजन सरकार ने कहा है, आज हम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, एडब्ल्यू डिपार्टमेंट है, टीचर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हैं। आज हम धरना पर जल्दी नहीं बैठेंगे, 100 बार सोचेंगे कि कल मेरा सस्पेंशन लेटर ना आ जाए यदि हम वाइस चांसलर के विरोध में कुछ धरना दे दिया। लेकिन वह व्यक्ति जिसको कि इस तरह से सैलरी का गम नहीं है, जो रोड पर है, आज उसको आप जब कहेंगे, जब वो रोज झेल रहा है समाज में जो कष्ट है उसको झेल रहा हो, उसको कहिएगा आज वीडियो ऑफिस को चलिए 4,000 आदमी 5,000 आदमी लेके घेर दें, तो घर आ जाएगा। लेकिन हमसे आप एक्सपेक्ट कीजिएगा तो हम थोड़ा सा आपको धक्का देंगे जरूर, लेकिन पीछे डांट बेचते रहेंगे कि मेरी नमक रोटी पर हाथ न मारा जाए। शुद्ध विप्लव का समय आ गया है ना। और वो जो चला रहे हैं राजेश जी, उन्हीं को हम ये मानते हैं
कि वो वक्त आ गया है, बस एक जर्द देने की जरूरत है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और जिसके लिए कि प्रभात सरकार ने जानबूझ के जहर दिया, सब कुछ किया, एक समाज को एक मैसेज दिया, उस मैसेज के साथ हम रहें और जो भी हो सके वो काम करते रहें, तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और उस समय फ्रॉस्टिस्टों की खोज के कहा जाएगा, आपको गालियां पड़ेगी, आपके प्रभात सरकार ने फ्रॉड दिया, आपने हमें क्यों नहीं बताया, इसके लिए आपको गाली पड़ेगी। इसलिए आप तैयार होइए कि हम लोग कुछ न कुछ काम करते रहें और निश्चित रूप से कुछ भला ही होगा समाज का और हम लोग के कुछ अच्छा ही होगा। धन्यवाद।